हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सौरभ जैन। और आज हम इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है कि लास्ट के एक महीने में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो यार, ये जो एक महीना है ना, इस बार का लास्ट का एक महीना, ये बाकी सारे हर साल के एग्ज़ाम्स से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इस बार आपको 5 महीने का टाइम ओवरऑल एक्स्ट्रा मिला है तैयारी करने के लिए। ठीक है, और ये 5 महीने का टाइम जो है ना, वो पूरे के पूरे गेम को चेंज कर देता है। इसलिए आपकी ये जो लास्ट के एक महीने की इस बार का जो तैयारी होगी ना आपकी, वो हर बार से बहुत डिफरेंट होगी। क्यों? देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ, चूँकि एग्ज़ाम 2 बार आपका पोस्टपोन्ड हुआ है, तो आपको जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक करने थे, जो कुछ भी करना था आपको, अभी तक आप कर चुके होंगे। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, आपने तैयारी प्रॉपर्ली की है, तो मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें होंगी जो आपकी छूट गई होंगी, वो अब तक आप समेट चुके होंगे। इसलिए अब आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लास्ट के 1 महीने में, आपको करना क्या है? कुछ भी नया नहीं करना है। सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, ओनली रिवीजन। ठीक है, आपका मेन जो तैयारी होगी, मेन जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी, वो होगी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। देखो, अगर अभी भी बाई चांस आपका कुछ छूट गया है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, छूट जाती हैं चीज़ें। कोई टॉपिक आपका छूट गया तो उसको छोड़ दो। लास्ट का 1 मंथ बचा है, अब आपके पास कुछ भी नया करने का टाइम नहीं है। बिल्कुल टू द पॉइंट और बेसिक्स पे चलो। आपको सिर्फ अपने रिवीजन पे फोकस करो। जितना आपका सिलेबस हो गया, जितना आपका कोर्स हो गया, उसको ही समेटने में अपनी पूरी जी जान लगा दो। ठीक है, इस टाइम पर बहुत सारे लोग जिनने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे साल भर, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, बहुत फास्ट अपना जो है रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। और वो लोग, अगर आपका थ्योरी बिखरी हुई है, तो भी पहले तो आपको थ्योरी ही करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जा सकते हो। जैसे सेकंड चीज़, कंप्लीट द थ्योरी, उसके बाद जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ठीक है, मतलब सेकंड पॉइंट है, थ्योरी पहले कंप्लीट करो। ठीक है, थ्योरी कंप्लीट किए बिना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर नहीं जा सकते। मतलब कोई पोर्शन की अगर आपकी थ्योरी जो है वो आपकी रिवीजन छूट गया है, नया टॉपिक नहीं बोल रहा हूँ, रिवीजन अगर छूट गया है, तो उस थ्योरी को आप कंप्लीट करो। पहले थ्योरी कंप्लीट किया जाना ज़रूरी है। फिर अब आते हैं अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। अगर थ्योरी आपकी हो चुकी है, कई बार हो चुकी है, तो भी आपको एक मिनिमम टाइम थोड़ा सा थ्योरी करने में देना है, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग से खिसक ना जाए। ठीक है, अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी हो चुकी है, थ्योरी आपकी हो चुकी है, तो भी बेसिक आप ये देख लो कि थ्योरी आपकी मेंटेन रहे, और इसके अलावा बचा हुआ पूरा टाइम दो क्वेश्चन प्रैक्टिस को। ठीक है, तो तीसरी चीज़ क्या है? हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम ध्यान क्या रखना है? किसी भी नई जगह से किसी नए ऐप को, किसी नए क्वेश्चन बैंक को नहीं उठाना है। आप जिस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। दुनिया में कोई सा भी क्वेश्चन बैंक बना लिया जाए, लगभग हर क्वेश्चन बैंक में सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए हम किसी चीज़ को नए सिरे से शुरू करने के बजाय जो फॉलो कर रहे थे उस पर ही चलेंगे। हमें बाकी और दुनिया को नहीं देखना है। तो आप जहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे वहीं से करिए, उसी तरह के क्वेश्चंस करिए। जो स्ट्रैटेजी आप पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फॉलो कर रहे थे, वो ही करिएगा। किसी के कहने में, किसी के बहकावे में आकर के कोई नया मटेरियल अभी मत उठाइएगा, क्योंकि बात आपको ओवरऑल फ़ायदा होने की बजाय अब नुकसान होगा, क्योंकि आपको नए चीज़ को, नए मटेरियल को पूरे नए सिरे से समझना पड़ेगा, और आपके पास उतना टाइम अब नहीं है। ठीक है, कोई नई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करनी है, कुछ भी नया नहीं करना है। टेस्ट सीरीज़ भी आपके अगर नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो और भी अच्छी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता उससे। जितने आपके टेस्ट सीरीज़ में नंबर अभी तक आ रहे हैं, उससे 100-150 नंबर आपके फाइनल एग्ज़ाम में अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे, अगले एक महीने को, अगर आपने प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी पर फोकस करो, अपनी तैयारी पे कंसंट्रेट रहो। दुनिया को देखना बिल्कुल 100% तरीके से बंद कर दो, और टेस्ट सीरीज़ का स्कोर अगर आपका ख़राब आ रहा है तो उसको भाड़ में जाने दो। आप अपनी तैयारी पर फोकस करो। ठीक है, आपकी जो बेसिक बुक्स हैं, जो आपकी बायो एनसीईआरटी और केमिस्ट्री एनसीईआरटी, उस पर आपको फोकस करना ही करना है। बाकी थ्योरी आपने फिजिकल की और फिजिक्स के जहाँ कहीं से भी की है, आपको वहाँ करना है। पास्ट जो आपके पेपर्स थे वो वैसे तो आप कई बार सॉल्व कर चुके होंगे, इसलिए अब उसके पीछे बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। एक आध बार आप देखो, बायो का तो वैसे भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचता। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के आप क्वेश्चन चाहो तो एक बार वापस से पिछले 25 सालों के क्वेश्चन एक बार फिर से देख सकते हो। हालांकि मेरे को उम्मीद है कि अब तक आपको याद हो चुके होंगे। इसके अलावा आपको बस अपनी बायो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी जो है उसको बार बार रिवाइज़ करनी है। पेपर का लेवल वही रहेगा जो अभी तक था, कोई पेपर टफ वफ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए उस चक्कर में अपनी स्ट्रैटेजी चेंज मत करना। आप बिल्कुल जैसा मई 3 को एग्ज़ाम होने वाला था ना आपका, जैसा आप उस टाइम के लिए तैयारी लेकर के चल रहे थे, जो आप एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे कि पेपर आपका जिस लेवल का होगा, आपको उस लेवल के हिसाब से ही तैयारी करनी है। कुछ भी अलग बहुत डिफ़िकल्ट लेकर के तैयारी नहीं करनी है। तो आपको बेसिक, अपने बेसिक्स पर आकर के बिल्कुल बहुत फैंसी और बहुत हाई फाई स्ट्रैटेजी की जगह सिंपल बेसिक स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। तैयारी करनी है अपनी, रिवीजन ज़्यादा देना है, और अगर आप करते जाओगे, आप डिसिप्लिन मेंटेन रख लोगे, भटकोगे नहीं, तो आपका सिलेक्शन इस बार 100% आप निकाल ले जाओगे, अगर आपने पहले भी अच्छे से मेहनत की है तो।
ठीक है। तो इस एक महीने को बहुत प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करिए। अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है तो फिर आप सिर्फ जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करिए, लेकिन वो भी क्वेश्चन बैंक वही आपको यूज़ करना है जो अभी तक आपने यूज़ किया है, या उस तरह के ही क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल नए सिरे से किसी मटेरियल की तरफ नहीं जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। थैंक यू।